यहाँ पर इतनी बारिश में भी आप लोग जुटे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उग्र प्रदर्शन किया गया है सोनिया गांधी को लेकर, क्या डिमांड? देखिए, पार्टियां कई हैं, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं कभी भी किसी को या कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कोई किसी को अपशब्द नहीं बोलता है, सभी का सम्मान करता है। ये लोगों का कहना है गलती से निकल गया, गलती से। ये गलती क्या होती है? एक बार होती है गलती, 2 बार होती है, हर बार गलती होती है। हर बार हम लोगों को टोकना पड़ता है कि आप क्या बोल रहे हैं? महिलाओं का कोई सम्मान नहीं है। एक गरीब तबके की महिला अपने कॉन्फिडेंस पे, अपने काबिलियत के बल पे राष्ट्रपति बनी है, पायलट भी अपनी काबिलियत पे बनी है, और उसके बावजूद आप लोगों में तो ऐसा कुछ है नहीं। आप पार्टियों में कुछ ऐसा है नहीं। भारतीय जनता पार्टी अगर किसी महिला का सम्मान करती है तो आप लोगों को मिर्ची लगती है। आप लोग डायरेक्ट उसके नाम से सम्मान गिराते हैं, महिलाओं का सम्मान नहीं गिरा सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है, और सबसे बड़ी बात है कि हम भारत की नारी हैं। हमने बड़ी मेहनत से चूल्हा फूंक फूंक के आसमान में हवाई जहाज उड़ाए हैं, इसलिए कभी भी कोई हम लोग के लिए गलत नहीं बोल सकता। सोनिया गांधी माफ़ी मांगे। मेरा नाम रजनी है, मंडल मंत्री हूँ, और सोनिया गांधी को माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी, क्योंकि हम भारतीय महिलाएं, हम भारतीय नारी हैं, और हम लोग तो बीजेपी के सदस्य हैं। हम लोगों को अगर इनने गलती की है तो गलती माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी। जय हिंद, जय भारत। आज सोनिया गांधी में इतनी बौखलाहट क्यों दिखी जब उनसे पूछा गया? यही तो बौखलाहट है कि सोनिया गांधी को माफी मांगनी चाहिए। सोनिया गांधी की बौखलाहट साफ नजर आ रही थी कि उनको कभी लगा ही नहीं। अब देश के लोग समझदार हो गए। अब सोनिया जी, देश के 130 करोड़ लोगों से माफी मांगो कि ये चूक हुई है, ये स्लिप ऑफ टंग नहीं है। ये जानबूझकर मणिशंकर अय्यर कैसे बयान देता था, दिग्विजय किसके विषय पर बयान देता है, उनको राज्यसभा में नवाजा जाता है। अब ये देश समझने लगा है। और अधीर रंजन चौधरी बार बार बोल रहे हैं चूक हुई है, माफी नहीं मांग रहे हैं। चूक हुई है तो माफी मांगे ना, वो सोनिया जी मांगे। अधीर रंजन जी बेचारे को पूछता कौन है? ही उसने कहा है, ही सेड ऑन बिहाफ ऑफ द कांग्रेस। अधीर रंजन की थोड़ी हिम्मत है बेचारे की, बोल देगा एक इतने बड़े समाज के लिए इन द शेयर ऑफ कांग्रेस पार्टी। निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, क्षेत्र का एक एक व्यक्ति, पूरे राष्ट्र का एक एक व्यक्ति, हर वो व्यक्ति जो राष्ट्रपति के सम्मान में अपनी संवेदना रखता है, वो आज चिंतित है, आहत है। और कांग्रेस पार्टी की निर्लज्जता की हद देखिए कि वो कहते हैं कि सांसदों ने सोनिया जी का अपमान किया है। सोनिया जी का उन्हें अपना अपमान लगता है। जो राष्ट्र का प्रथम पद है, उस महिला को, उस माता को, और जिसको पूरा देश सर माथे पर बिठाता है, उसका अपमान करते हैं, उसको राष्ट्रपत्नी बोलते हैं, बार बार संबोधित करते हैं और माफ़ी नहीं मांगते। एक एक व्यक्ति इस राष्ट्र का बहुत आक्रोश में है और उनको माफ़ी मांगनी होगी और भारत की जनता से माफ़ी मांगनी होगी। अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि मेरे से गलती से निकल गया है, तो चूक हो गई मेरे से। गलती हो गई तो उसकी क्षमा मांगे, राष्ट्रपति जी से क्षमा मांगे और देश से क्षमा मांगे। हर उस व्यक्ति से क्षमा मांगे जो आहत है, हर उस माता से क्षमा मांगे जो माता संवेदनाएं रखती है एक आदिवासी के प्रति, जो माता आज खुश है इस बात को लेकर कि देश की एक गरीब बेटी को उठा के सर्वोच्च पद पर भेजा गया। हर उस माता से माफ़ी मांगे, घुटने पर आके माफ़ी मांगे। नहीं होगा तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही नहीं, देश का एक एक व्यक्ति इसका विरोध करेगा। इसी बीच इस मामले को लेकर अधीर रंजन चौधरी की तरफ से अब एक ट्वीट आया है, जिसमें उनकी तरफ से कहा गया है कि अगर द्रौपदी मुर्मू इससे हर्ट हुई हैं तो मैं पर्सनली उनसे जाके मिलूंगा, अपोलोजाइज करूंगा। और इस मामले को लेकर के क्या उनकी तरफ से इमोशनल कार्ड खेला जा रहा है कि चाहे तो मुझे सूली पर लटका दिया जाए? देखिए, बार बार इसका मतलब उनको हृदय से कोई इस बात की गलती का एहसास नहीं है। बार बार एक राजनीतिक स्टंट खेलने की कोशिश की जा रही है। अगर मुझसे कुछ गलती होती है, मैं तुरंत सहज भाव से हाथ जोड़कर क्षमा मांगूंगा, चाहे वो कोई भी हो। मेरे लिए या हर व्यक्ति के लिए देश का एक छोटे से छोटा नागरिक, और ये तो देश का सर्वोच्च पद है, ये एक व्यक्ति नहीं है, ये पूरे राष्ट्र के लिए सम्मान का और गौरव का विषय है। उनको माफ़ी मांगनी होगी, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता माफ़ी मंगाना जानते हैं। और ऐसा भी बोला जा रहा है उनकी तरफ से कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर जो है इसको मसला बना रही है, मुद्दा बना रही है, राय का पहाड़ बनाया जा रहा है। इतना तूल क्यों दिया जा रहा है? उनकी इस बात में ही उनकी सोच छुपी हुई है कि राई, मतलब उनके लिए राई जैसा छोटा विषय है जिसको हम पहाड़ बना रहे हैं। निश्चित हमारे लिए किसी का मान सम्मान, किसी का गौरव एक पहाड़ जैसा विषय है और हमेशा रहेगा, चाहे वो छोटे से छोटा इस देश का एक सामान्य नागरिक हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे राष्ट्रपति हो। और ऐसा नहीं है कि अभी राष्ट्रपति बनने के बाद ऐसे कमेंट्स आए हैं। जब से द्रौपदी मुर्मू को एनडीए उम्मीदवार के तौर पर उतारा गया था, तब से ऐसे शब्द सुनने को मिल रहे हैं। कभी उन्हें अमंगल कहा जाता था, कभी रबर स्टैम्प कहा जाता था। तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों लगातार किया जा रहा है? बेसिकली एक मानसिकता है, ये कांग्रेस की जो मानसिकता है इस देश पर राज करने की,
बड़े लोगों के और बड़े विचारों में सोचने की। एक छोटा गरीब शोषित वंचित परिवार से कोई आकर कैसे सर्वोच्च पद पे बैठ सकता है? देश का एक चाय वाले का बेटा कैसे प्रधानमंत्री बन सकता है? एक गांव की आदिवासी की बेटी कैसे राष्ट्रपति बन सकती है? बेसिकली वो इसे पचा नहीं पा रहे हैं। असली पीड़ा ये है जो खुल के कह नहीं पा रहे हैं। मगर ये मानसिकता अब देश के लोगों ने अस्वीकार कर दी है और कांग्रेस को भी अस्वीकार कर दिया है। इसीलिए कांग्रेस धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। भारत अब शोषित वंचित और गरीब उत्थान से निकले हुए लोगों के हाथों में है। बीजेपी जो है इसको लेकर के काफ़ी उग्र है। आज हमने देखा संसद में भी हल्ला बोला गया कि तो क्या डिमांड है बीजेपी? सिर्फ बीजेपी नहीं, हर वो व्यक्ति जो राष्ट्र के प्रति चिंता रखता है, जो अपनी संवेदनाएं रखता है, जो राष्ट्र के गौरव की बात करता है। राष्ट्रपति हमारे देश का गौरव है, प्रधानमंत्री हमारे देश का गौरव है और निश्चित ही हर वो व्यक्ति जिसको जनता ने चुना है हम सबके लिए गौरव का विषय है। मगर ये इस प्रकार की ओछी घटिया और तुष्टीकरण की राजनीति हम बर्दाश्त नहीं करने वाले। आज भारतीय जनता पार्टी दिल्ली ने जो ये मोर्चा निकाला है किसके खिलाफ? ऐसा है, जो ये कांग्रेस है और इसकी जो लीडरशिप है ऊपर की, इन्हें बोलना तो आता नहीं है। जो हमारे देश का गौरव है, सम्मान है, ऐसी महिला, इनके लिए इन्होंने इतनी अभद्र टिप्पणी करी है। उन्हें ये नहीं पता कि राष्ट्रपति को क्या बोलना चाहिए, कितना सम्मान देना चाहिए। और वो उनकी जो लेडी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है सोनिया गांधी जी, उनके ऊपर ईडी का एक इंक्वायरी क्या लगी, इन्होंने देश को सर पे उठा लिया। लेकिन इसे इतना नहीं मालूम कि हमें किसी सम्मानित पद पे जो महिला बैठी है उनको मान सम्मान देना चाहिए नहीं। ये लोग इतने अभद्र टिप्पणी करते हैं। इसी विषय को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी और इस देश के नागरिकों ने सोनिया गांधी और उनके जो नेता है उनके पुतले फूके और उनको यहाँ आके उनको के खिलाफ इतना लोगों का रोष है। और ये चीज़ अब लोगों से आप पूछोगे तो मालूम होगा। तो मैं तो ये सोचता हूँ कि ऐसे नेता और इतनी बड़ी पार्टी में हुए क्यों है? कांग्रेस पर लगातार जो है पहले से आरोप लगते हैं कि इस तरह की वो राजनीति करते आए हैं, तो अब इस मामले में भी कोई राजनीति देखने को मिल रही है? बिल्कुल राजनीति तो है। जब से वो राष्ट्रपति पद पे आई हैं तब से तो वो उनके बरखिलाफ ही बोले जा रहे हैं। और ये सिर्फ उनका नहीं है, हर महिला का अपमान किया उन्होंने और इसके लिए उनको कभी माफ़ी मांगनी चाहिए। हम कभी उसको माफ़ नहीं करेंगे कांग्रेस को, क्योंकि उन्होंने एक राष्ट्रपति की एक आम महिला की तो की बेइज्जती। उसके अलावा वो सबसे बड़े पद पे हैं, पूरी देश की महिला हैं हमारे राष्ट्रपति पद पे, और उनकी बेइज्जती की है ये। और हम चाहते हैं कि वो सोनिया गांधी भी माफ़ी मांगे और पूरी कांग्रेस पार्टी को माफ़ी मांगनी चाहिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जो इस देश की पुरानी पार्टी अपने आप को कहती है, जिसने 60 साल तक देश में राज किया, उनके नेता, कांग्रेस दल के जो नेता है लोकसभा में, वो राष्ट्रपति को राष्ट्रपति नहीं बोलते। आपको कितने साल हो गए सत्ता में रहते हुए? आपने भी राष्ट्रपति चुने हैं, आपकी जब सत्ता थी जब भी राष्ट्रपति चुने गए। एक प्रथम आदिवासी महिला जब सर्वोच्च पद पर गई है तो आप शब्दों की मर्यादा नहीं रखेंगे, आप राजनीति भूल जाएंगे, आप सारा लोकतंत्र को तार तार करेंगे। तो आज जो अधीर रंजन ने जो अमर्यादा शब्द बोले हैं, उनको हाउस में और देश से जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। जो लोगों में असंतोष है वो असंतोष जब ही दबेगा जब वो माफ़ी मांगेंगे। आज जब संसद का सत्र चल रहा था उस समय देखने को मिला किस तरह से हंगामा, और उसके बाद कांग्रेस के कुछ नेता बोल रहे हैं कि सोनिया गांधी का अपमान किया गया बीजेपी सांसदों की तरफ से, लेकिन जो कल अपमान देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद का हुआ है वो उनको शायद नजर नहीं आया। देखिए, जो संवैधानिक पदों पर बैठे हैं उनकी जब ये खुद अपने हाथों से उनका अवमानना करते हैं, उनका अपमान करते हैं, इन्होंने आंखों पर पट्टी बांध रखी है। ये धृतराष्ट्र हो गए कांग्रेस पार्टी और उनके नेता, और जैसे धृतराष्ट्र के समय में कौरवों का नाश हुआ था, ऐसी कांग्रेस का नाश होने जा रहा है। वो तो बार बार अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं मेरे से एक चूक हो गई, लेकिन माफ़ी नहीं मांग रहे। जब चूक होगी तो माफ़ी मांगो। अगर कोई किसी को ऐसे टच भी कर देता है तो सॉरी बोलता है ना। तो आप तो कांग्रेस दल के नेता हो, हाउस में भी माफ़ी मांगो और जनता से भी माफ़ी मांगो। नहीं, देश में लोकतंत्र है, लोगों में अगर असंतोष आएगा और उनके अंदर ही भावना आएगी तो कांग्रेस को आगे राजनीति करने में समस्या हो जाएगी। ये आंदोलन अभी भाजपा का कितना चलेगा और आगे क्या डिमांड है? देखिए, हम देश को ये बताना चाहते हैं कि कांग्रेस इस समय छिन भिन हो गई है, फ्रस्ट्रेशन में आ गई है। इसलिए उसको ना राष्ट्रपति की गरिमा का पता, ना प्रधानमंत्री की गरिमा का उसको पता। वो सिर्फ जो भ्रष्टाचार में उनके नेता इस समय उसके पंजे में फंसे हुए उनको निकालना चाहते हैं। लेकिन भ्रष्टाचार में जो फंसे वो भी जाएंगे, जेल जाएंगे और अमर्यादित शब्दों पर माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी।
देखिए यहाँ हमारे साथ बीजेपी के सीनियर लीडर, दिल्ली बीजेपी के सीनियर लीडर जयप्रकाश जी मौजूद थे और उन्होंने बताया कि कांग्रेस को जो है पूरे देश से माफ़ी मांगनी पड़ेगी इस मामले में। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अभी देश भर में जिस तरह की राजनीति चल रही है और कांग्रेस की तरफ से राष्ट्रपति जी को लेकर इस तरह के शब्द बोले गए हैं, उसके लिए क्या कहें? ये बहुत शर्म की बात है कि हमारे राष्ट्रपति के लिए सर्वोच्च जो सीट पे बैठे हुए हैं उसके लिए, और कांग्रेस जो हमारी मतलब कहते हैं सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है, उसके लिए जो है ऐसा बोलना कांग्रेस द्वारा, ये बहुत शर्म की बात है। कुछ सोचते नहीं हैं, कुछ भी बोल देते हैं, देश का अपमान कर देते हैं, इससे गरिमा का बहुत मतलब हरण होता है। बहुत गलत बात है ये देश को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। ये सोचते नहीं हैं। मेरे ख्याल से तो कांग्रेस पार्टी को बहुत अपने आप को ये सोचना चाहिए कि क्या बोल रहे हैं, क्या बोलना चाहिए, देश के लिए क्या अच्छा है। ऐसे तो ये कांग्रेस पार्टी डूब जाएगी और डूबी हुई है और डूब जाएगी। ये कभी नहीं अपोजिशन पार्टी अब फिर बन पाएगी। इस तरह की बातें भी खुलकर सामने आ रही हैं। जो ये रिमार्क दिया गया है राष्ट्रपति को लेकर, ये किसी आम कांग्रेसी कार्यकर्ता नहीं बल्कि खुद कांग्रेस की तरफ से नियुक्त सदन में नेता उनकी तरफ से किया गया है। और जो जिस हिसाब से बार बार बोला जा रहा है कि ये एक चूक है, उसको लेकर क्या कहेंगे? अभी रंजन चौधरी जी ने ये बहुत ही गलत बात बोली है उन्होंने, और ये बहुत ही ये कांग्रेस को और दबाने वाली बात कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल गवारा नहीं खाता इन लोगों को। ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अब पार्टी जीरो है, अब उभरने वाली नहीं है ये पार्टी। जब इस पर लेकर लगातार हंगामा चल रहा है तो इस बीच अधीर रंजन चौधरी की तरफ से कहा गया कि मैं पर्सनली जाकर अगर हर्ट हुआ है, राष्ट्रपति को हर्ट हुआ है, मैं पर्सनली जाके उनसे मिलूंगा और माफ़ी मांगूंगा। तो क्या ये सिर्फ राष्ट्रपति जी का अपमान हुआ है या फिर देश के हर नागरिक का? देश के हर एक नागरिक का अपमान हुआ है। ये माफ़ी मांगने से ये माफ़ी नहीं दी जा सकती इनको। इन्होंने ये जानबूझ के विवाद खड़ा करने की कोशिश की है और देश में एक ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं जिससे लोग बाग बड़े परेशान रहते हैं। तो देखिए यहाँ पर लगातार बोला जा रहा है कि जानबूझकर जो है कांग्रेस की तरफ से इस तरह के विवादास्पद बयान दिए गए हैं और ये कोई चूक नहीं हुई है बल्कि जानबूझ के किया गया एक कृत्य है कांग्रेस पार्टी की तरफ से।